Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। इसका जो आज हम टॉपिक करेंगे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.5, अ ट्रेन moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. कि ट्रेन ने 10 सेकंड्स में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया। उसने कितना फासला तय किया इस टाइम में, 10 सेकंड में, वो हमने फाइंड आउट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो डाटा हमें स्टेटमेंट में दिया गया है उसको हमें वेलोसिटी दी गई है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट्स हैं वो मीटर होते हैं और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसकी कन्वर्जन के लिए हमें 36 के साथ किलो की जगह 1000 लगाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले यूनिट में प्रीफिक्सेस पढ़ चुके हुए हैं। तो किलो की जगह हम किलो की जो वैल्यू होती है वो पुटअप करेंगे और किलो की वैल्यू 10⁻³ यानी कि 1000 होती है। और जब हम आर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60/60 कर लिया और ये कन्वर्ट होके जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। मीन्स हमने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। जी, आगे चलते हैं। टाइम जो उसने टेक किया, जिसको हम टी करेंगे, टाइम है जी 10 सेकेंड्स। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस हमने जिसको एस से डिनोट करते होते हैं ये फाइंड आउट करना है। जी, लेट्स स्टार्ट। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि S इज इक्वल टू वी इंटू टी। वैसे स्टूडेंट्स ये फार्मूला वेलोसिटी का है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस की ही एक किस्म है। तो हमने वहाँ पर v इज इक्वल टू एस ओवर टी को कन्वर्ट करके s इज इक्वल टू v इंटू टी कर लिया। जी, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं इस इक्वेशन में जो कि हमें गिवन डाटा में दी गई हैं। वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी हमारे पास 10 सेकेंड है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू v 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 सेकेंड है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100 मीटर आ जाएगा। पर सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया कि ट्रेन ने 10 सेकेंड में, जब उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी, तकरीबन 100 मीटर फासला तय किया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज़ 100 मीटर। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, 2.2। जी, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट, ये लाइन, ये सेंटेंस बड़ा अहमियत का हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि ट्रेन ने स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वो 0 होगी। It moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है vi, जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है।
अब ये 0 मीटर पर सेकंड कहाँ से आई? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब उसने स्टार्ट ही रेस्ट से किया तो हम इनिशियल वेलोसिटी को फ़ौरन 0 मीटर पर सेकंड पे ले आएंगे। मींस जैसे ही ट्रेन ने स्टार्ट किया है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट चलते हैं जी। डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास जितना उसने दिया है 1 किलोमीटर। अब फिर मैं स्टूडेंट में आपको बता रहा हूँ, डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर में होता है, इसलिए हम इसको 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि किलो की जो वैल्यू प्रीफिक्सेस में होती है वो 10⁻³ होती है, मींस 1000 होती है। तो हमने किलो की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, तो 1 × 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 1000 मीटर आ गया जी। उसके बाद टाइम टेकन है जी t 100 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द इट्स स्पीड एट द एंड, आखिर में जो उसकी स्पीड होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हम यूज़ करते हैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल दो तरीके से हो सकता है। एक तो सबसे पहले आप ज़रा गौर करें गिवन डाटा की तरफ, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। और आपको पता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं तीनों, उनमें एक्सेलरेशन यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो गिवन डाटा के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम और एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हमने इसको इस तरीके से करना है कि हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, देन हम फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन लगा कर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वो एक लंबा रास्ता हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ किया है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए, यानी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस s है और टाइम जितना उसने टेक किया है ट्रेन ने, वो टाइम t है। तो एवरेज वेलोसिटी, नीचे जो v के साथ वेलोसिटी के साथ a v लिखा है, इट डिनोट्स एवरेज। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s/t। जी, हम इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक ज़रा कर लेते हैं। डिवाइड हो रहा है टाइम यहाँ पर डिस्टेंस के साथ, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो एवरेज वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी को। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी किन्हीं जिन क्वांटिटीज़ की हमने एवरेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को पहले ऐड करते हैं, और जितनी क्वांटिटीज़ हमने ऐड की हैं उन्हीं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। मीन्स हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। हमने इन दोनों को ऐड किया। अब क्वांटिटी की तादाद कितनी है? दो, क्योंकि एक इनिशियल और एक फाइनल, तो हमने दो से ही डिवाइड कर दिया। अगर ये तीन होती तो हम तीनों को पहले ऐड करते और तीन से ही डिवाइड कर लेते। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, इसीलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं गिवन डाटा से लेकर इनिशियल वेलोसिटी की, टाइम की और डिस्टेंस की, और यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डिस्टेंस इज़ 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट जैसे आपको पता है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है और हमने टाइम 100 सेकेंड पुट कर दिया। चलें जी, इसको थोड़ा सा प्योरीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने की तरफ आते हैं। 2 इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब हम उसको इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली 100 सेकेंड जो हैं वो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब वो इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1000 के साथ 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, और जो 100 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो
जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक साइड पे आ जाएगी। इनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का एक आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्टकट तरीका था, लेकिन ऑथेंटिक वे है, ये गलत वे नहीं है कि आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकें। अदरवाइज़ मैंने आपको दूसरा तरीका जो है थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन मुश्किल वो भी नहीं है, तो वो भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें, क्योंकि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन लाजमी यूज़ होता है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, द रिक्वायर्ड स्पीड एट of the train at the end of 100 second is 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई 20 मीटर, सॉरी 2 नहीं 20 मीटर पर सेकेंड। होपफुली स्टूडेंट्स ये भी आप अंडरस्टैंड किया होगा आपने न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2.3 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, एक तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स स्टूडेंट्स हम इसका पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट उसने यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड ही यूनिट इस्तेमाल किए हैं वेलोसिटी के, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमारे पास है जी 30 सेकेंड्स, क्योंकि उसने बोला हाफ मिनट, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आधे मिनट में हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चलें इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे आप, वो है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज़ इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे जी आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों इस्तेमाल की है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मौजूद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत होती है और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम वो दोनों तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है जी। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी तो हमने 10 की वैल्यू पुट कर दी। टाइम हमारे पास 30 सेकेंड था, उसकी वैल्यू पुट की, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारे पास टाइम 30 सेकेंड। तो हमने वैल्यूज़ पुट की, तो 30 इंटू 10 300, हाफ 0.2 और 30 स्क्वायर जो आंसर आता है वो 900 है। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो 300 प्लस यहाँ पर 90, तो टोटल डिस्टेंस जो आ गया वो 390 मीटर आ गया जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास डिस्टेंस की एक वैल्यू आ गई है जी 390 मीटर्स। उसके बाद अब हमने फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज़ करेंगे कोई भी इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें चाहे सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लें। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी जी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास 30 सेकेंड है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 0.2 एंड टाइम इज़ 30 सेकेंड। तो हमारे पास 10 प्लस
6 और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है जी 390 मीटर और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बाय द कार ट्रेवल्ड बाय द कार is 390 meter and required final velocity of the car is 16 meter per second। स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 2.3। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ 2.4। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A tennis ball is hit vertically upward। तो स्टूडेंट पहले हमने जो 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन के थे, अब हम इसको वर्टिकल मोशन में स्टडी करते हैं। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 30 seconds टू रीच द हाइट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न ग्राउंड। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि हमने कैलकुलेट करना है एक तो मैक्सिमम हाइट, दूसरी कितना टाइम लगा है इसको ज़मीन की तरफ वापस आने में, ये हमने बताना है। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी एक मरतबा डिस्कस किया हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो वर्टिकल मोशन में हाइट कहलाता है। तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं उनको कन्वर्ट करें तो हमारे पास 2 चेंजेस आते हैं हर इक्वेशन ऑफ मोशन में। डिस्टेंस s की जगह हम हाइट h यूज़ करते हैं और रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन a की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट, मैं न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताऊंगा जब कोई ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करे तो g की वैल्यू कॉन्स्टेंटली ही रहती तो 10 है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज़ किया जाता है बिकॉज द बॉडी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में अगर सिंपली आप 10 वैल्यू यूज़ करेंगे और नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करेंगे तो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। चलें सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बॉल ने टाइम 33 सेकंड लिए हैं मैक्सिमम हाइट जाने पर। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा ये पॉइंट कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे जाके 0 नहीं होगी तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट तब ज़मीन की तरफ रिटर्न करेगा, वापस आएगा, जब वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। चलिए स्टूडेंट गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। जी गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जी 30 मीटर पर सेकेंड। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इस्तेमाल करना है हमने, यहाँ पर रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके साथ नेगेटिव का एक साइन लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जैसा कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि अवे फ्रॉम द अर्थ फेंका गया है, इसीलिए इस वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। जी उसके बाद ये मैंने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया। एज बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, so that's why we use a negative sign with value of gravitational acceleration। next जी time taken to reach maximum height। बॉल को हिट करके जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो उसको टाइम टोटल 3 सेकंड का लगा है जी। फाइंड हमने क्या करना है जी, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। हमने फाइंड करना है जी एक तो सिंपलीफाई, जो सिंपली उसने हमें जो बताया हुआ है मैक्सिमम हाइट h फाइंड आउट करनी है। आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वो डिस्टेंस ही है। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहाँ हम रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन में
डिस्टेंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह हाइट यूज़ करेंगे क्योंकि मूवमेंट ऑफ द बॉडी है वो वर्टिकल है। नेक्स्ट जी हमने टोटल टाइम, ये तो जो टाइम दिया गया है हमें सिर्फ हिट करके मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टाइम दिया है 3 सेकंड, लेकिन हमने टोटल टाइम बताना है कि सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट 3 सेकंड में हाइट तक गया मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद मैक्सिमम हाइट से जब वो दोबारा ग्राउंड तक आया तो टोटल टाइम टू रिटर्न फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड कितना उसको टाइम लगा है। चलें स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं जी। फार्मूला यूज़ करेंगे जी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल मूवमेंट। तो रेक्टिलिनियर मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी वो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। तो जब हम इसको वर्टिकल मूवमेंट में देखेंगे तो s की जगह h यानी कि हाइट आ जाएगी, और g की जगह a की जगह हम g की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट चलें अब इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 3 सेकंड था, हाफ जी की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 10। स्टूडेंट याद रखिएगा आपको ये वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की है न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट में नहीं दी जाएगी, ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और टाइम 3 सेकंड स्क्वायर जी। वैल्यूज़ को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 90 प्लस 10 का हाफ 5 आ गया, -5 इंटू 3 स्क्वायर 9। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 माइनस 45 आ जाएगा। 5 इंटू 9 45 माइनस 45 माइनस प्लस माइनस आ गया। 90 में से 45 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट रीच्ड या मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ बॉडी अ बॉल इज़ 45 मीटर आ जाएगा जी। तो इसका मतलब है जब बॉल को फेंका गया तो बॉल ने हिट किया गया तो बॉल ने 3 सेकंड के टाइम में जो मैक्सिमम हाइट गेन की है वो 45 मीटर थी। अब हम टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक इक्वेशन बनाकर जी। टोटल टाइम कितना है जी, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाई या हाईएस्ट पॉइंट कि जितना वक्त उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए लगा, प्लस टाइम टू कम बैक टू द ग्राउंड, और वापस जितना उसको ग्राउंड की तरफ आने के लिए लगा, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा जी। एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म, जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़मीन पर अर्थ पर यूनिफॉर्म रहता है। इसी वजह से टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ज़मीन पर वो हर जगह एक जैसी, ज़मीन पर हर जगह 10 ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसकी वजह से हम कंसीडर कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने के लिए लगता है। तो अगर मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए उसको 3 सेकंड लगे हैं तो मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने के लिए भी उसको 3 सेकंड ही लगेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टाइम को t प्लस टी में 3 सेकंड और प्लस 3 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑब्जेक्ट को जो लगा है जब उसको हिट किया गया ग्राउंड से और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और वापस जब ग्राउंड तक आया तो टोटल टाइम उसको 3 सेकंड। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, द रिक्वायर्ड हाईएस्ट रीच्ड बाय द बॉल is 45 meter and the time taken by the ball to return to the ground is 6 seconds। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये भी आप अंडरस्टैंड किया होगा न्यूमेरिकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2.5 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform retardation. Find हमने क्या करना है, डिसेलरेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। क्योंकि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होता है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। रेक्टिलिनियर मोशन में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिसेलरेशन फाइंड करना है और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पिछले न्यूमेरिकल में जब हमने देखा था तो उसकी स्टेटमेंट था स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो आंखें बंद करके लिख दिया करनी है। लेकिन जैसे इट कम्स टू रेस्ट यानी कि जब वो मूवमेंट कर रही है और बाद में आके ज़ीरो हुई है, रुक गई है, तो तब हम फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने पिक्टोरियली इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए हम इसको थोड़ा सा अब इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे जो कि उसने 40 मीटर पर सेकेंड दी है। उसके बाद है टाइम t1, क्योंकि स्टूडेंट इसने दो तरह का टाइम दिया हुआ है, एक 5 सेकेंड और दूसरा 10 सेकेंड, इसलिए हमने पहले टाइम को t1 कह के 5 सेकेंड और उसके बाद t2 है हमारे पास 10 सेकेंड। जी हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइंड नहीं करना, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इसने बोला इट कम्स टू रेस्ट, तो इसलिए जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। जी नेक्स्ट, इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए टाइम और स्पीड ग्राफ में, अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो पहले 5 सेकेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कार ने मूव किया है और उस टाइम उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए 40 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रैवल करती रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यूनिफॉर्म डिसेलरेशन की वजह से हो सकता है ब्रेक अप्लाई की गई हो, ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई की गई हो और गाड़ी की स्पीड चेंज स्लोज डाउन होती गई और एंड पे आके गाड़ी रुक गई और उसको टोटल यहाँ पर 10 सेकेंड लगे हैं। तो पहले 5 और फिर 10 सेकेंड्स आगे उसको लगे कम्स टू रेस्ट, उसको वापस रेस्ट में आने के लिए, तो 10 सेकेंड लगे। तो ये मैंने पूरी स्टेटमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, डिसेलरेशन एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है जी, वो हम फाइंड आउट करेंगे और जब आएगी तो आप देखेंगे नेगेटिव वैल्यू ही होगी। और सेकंड जी, हमने टोटल डिस्टेंस कवर करना है, पहले 5 सेकंड में भी और अगले 10 सेकंड में भी। ऑब्वियसली गाड़ी जब पहले 5 सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया होगा, कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। इसी तरह से जब उसने ब्रेक अप्लाई की तो नेक्स्ट 10 सेकंड में वो जब एट रेस्ट हुई तो उस दौरान में भी उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो इसलिए हम डिस्टेंस के भी दो पार्ट कर लेंगे, S1 जो कि पहले 5 सेकंड में होगा और S2 जो कि अगले 10 सेकंड में होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे और उनका बाद में ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस बताएंगे। चलें स्टूडेंट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले हम डिसेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि पहले तो जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है पहले पार्ट में, पहले 5 सेकंड में, तो उस वहाँ पर तो डिसेलरेशन है ही नहीं था। जो नेक्स्ट 10 सेकंड है जब गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई की और डिसेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो डिसेलरेशन हम अगले 10 सेकंड में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले 5 सेकंड्स में डिसेलरेशन है ही नहीं था। तो डिसेलरेशन स्टार्ट हुआ है 5 से 15 सेकंड के दरमियान, यानी कि अगले 10 सेकंड्स में। तो इसलिए हम वहाँ पर जो टाइम यूज़ करेंगे वो t2 है। ठीक है जी, t1 था हमारा 5 सेकंड्स और t2 था जी 10 सेकंड, इसलिए हमने यहाँ पर t2 यूज़ करना है जी। तो जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी चलें जी, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ की ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स
आपने गौर किया होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस यूज़ होता है, एस यूज़ होता है। सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, वहाँ पे भी डिस्टेंस यूज़ होता है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस यूज़ होता है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। तो स्टूडेंट हम वो दोनों इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि उनमें डिस्टेंस यूज़ होता है और हमारे पास अभी डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चूज़ किया है। जी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल वेलोसिटी 40 और हमारे पास एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और t2 जो वैल्यू थी वो 10 सेकेंड, तो हमने उसको पुट अप किया। तो हमारे पास सिंपली 40 को जब हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 10a इज इक्वल टू -40 हमें मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को जो हमने फाइंड आउट करना है तो जो 10 की वैल्यू है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके 40 के साथ डिवाइड हो जाएगी। जी, तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन हमें हासिल हुआ है ये शो करवा रहा है कि ये एक्सेलरेशन नहीं, ये डिसेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स यही हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं जैसे आपको बताया कि नेगेटिव साइन शोज द नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन फॉर टोटल डिस्टेंस। अब हमने सेकंड पार्ट टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो तरह के डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पहला डिस्टेंस जो कि पहले 5 सेकंड में होगा और दूसरा डिस्टेंस जब डिसेलरेशन हो रहा है और गाड़ी रुकने से पहले पहले 10 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टू फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टोटल टाइम वी हैव टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग T1 जिसको हम S1 का नाम दे देते हैं, और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग T2, पहले T1 और फिर T2 उसको हम S2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग T1 निकाल लेते हैं। जी, एज ड्यूरिंग T1 कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पता है कि पीछे जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था और जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक पहले 5 सेकंड में जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। तो स्टूडेंट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले 5 सेकंड में ज़ीरो है, अगले 10 सेकंड में तो वैसे ही रिटार्डेशन आया तो हमने जो फाइंड आउट कर लिया। देन हम यूज़ करते हैं जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S1 इज इक्वल टू वी आई T1 प्लस हाफ ए T1 स्क्वायर। जी, क्योंकि हमने ड्यूरिंग टाइम T1 फाइंड करना है इसलिए हमने T की जगह T1 लगा लिया और हमारा जो डिस्टेंस है वो S1 है। जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो 40 थी, फर्स्ट टाइम था हमारा 5 सेकंड T1, इसकी वैल्यू 5 है, हाफ ए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा इसलिए हमने एक्सेलरेशन की जगह ज़ीरो पुट किया और टाइम 5 का स्क्वायर ले लिया। जी, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारा पार्ट तो इस ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो गया और ये हमारे पास 200 आ गया। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फर्स्ट 5 सेकंड में कवर्ड किया कार ने वो 200 मीटर्स आ गया। जी, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग T2, टाइम 2 में भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज़ की क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है और हमने यहाँ पर इस नेक्स्ट T2 यानी कि 10 सेकंड में जो एक्सेलरेशन हुआ वो डिसेलरेशन था। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम जो था T2 में कार कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन,
So that's why we put the value in equation G. डिसेलरेशन था जो हमने फाइंड किया -4, उसकी वैल्यू पुट की। S2 हमने फाइंड करना है, कार कम्स टू रेस्ट, सो दैट्स वाई फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो 40 मीटर पर सेकेंड थी वो हमने इसकी वैल्यू पुट की। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8S2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1600 जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए -8S2 इज इक्वल टू -16 रह गया, और जब -8 इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो -16 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, और 800 जब 1600 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 200। सो S2 का जो आंसर आया है वो भी 200 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर S1 की भी वही वैल्यू है और S2 की भी वही वैल्यू आई है। तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको हम S कहते हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, S1 प्लस S2 जी, दोनों डिस्टेंस को हमने ऐड कर लिया। सो S इज इक्वल टू 200 मीटर प्लस 200 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर, यानी कि टोटल टाइम जो कार ने ट्रैवल किया है पहले 5 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में, वो 400 मीटर आ गया जी। तो रिजल्ट आ गया, द रिक्वायर्ड डिसेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 400 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे, आपने अंडरस्टैंड किया होगा और इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करें तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर किसी तरह की कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, इसका इंशाल्लाह आंसर दिया जाएगा। और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।